साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे बुलावे पे आप सभी लोग समय पर यहाँ पर आ गए और आज आपको कष्ट देने का मसला सिर्फ इतना है कि हम 5 तारीख को शेरगढ़ में टंकी चौराहे पर पीडीए की महापंचायत या विशाल पंचायत कह सकते हैं, विशाल पंचायत 5 तारीख को 11 बजे से करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 60 गांव के लोग 60 और कस्बा इन लोगों की यहाँ पर शिरकत रहेगी, लोग उसमें उपस्थित होंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे वैसे हर महीने ही मीटिंग होती है, ये 5 तारीख विशेष होगी हमारे भोजीपुरा पे, क्योंकि मैं मीरगंज से विधायक रहा लगातार और अब की मैं भोजीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो। वैसे तो 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट मैं भी मांग रहा हूँ, मौजूदा विधायक भी हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, 11 लोग टिकट मांग रहे हैं सब। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मसला है, वो जिसे टिकट देंगे वो यहाँ से टिकट पे लड़ेगा, लेकिन मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा हर हालत में 200%। और उसकी वजह यह है कि चूंकि यहाँ लोगों से लगाव है, लोग मोहब्बत देते हैं, प्रेम देते हैं। 20 साल ये क्षेत्र छूट गया है, बावजूद इसके भी क्षेत्र छूट गया लेकिन लोग नहीं छूटे, लोगों का जुड़ाव अभी भी बरकरार है। और मैं लगभग 6 महीने से भोजीपुरा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए। हमने भोजीपुरा को 6 हिस्सों में बांटा है, 2 मीटिंगें हम कर चुके। एक हम बीरपुर मखलूका में मीटिंग करी, वो हमारी 17 गांव की मीटिंग थी। उसके बाद हमने पखुन्नी में मीटिंग करी, आपको सबको मालूम है, वो 30 गांव की मीटिंग थी। और अब ये 5 तारीख को मीटिंग हो रही है, 60 गांव से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इसमें आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग सुल्तानपुर को निकालने का काम करेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। और 5 तारीख के लिए खास तौर से मैं अपील करूंगा लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से, कि 5 तारीख को समय निकालकर समय पर इस पीडीए की विशाल पंचायत में आने का कष्ट करें। ये मेरा लोगों से अनुरोध है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ पर आए। और बाकी जो भी पूछना चाहें आप लोग पूछें। पार्टी का जो मसला है, पार्टी का मतलब आपका है समाजवादी पार्टी से। पार्टी तो बहुत है, 14 पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी से आपका मतलब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिन्ह देंगे वो लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, और पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के बीच रहेगा, पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के काम आएगा, पार्टी टिकट उसे देगी जो जनता के दुख सुख में उसके साथ रहेगा, पार्टी टिकट उसको देगी जो लोगों के मरने में, हरने में, शादी में, ब्याह में कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, उसमें लोगों के साथ खड़ा होगा, तो पार्टी तो टिकट उसे देगी, लोग भी वोट उसी को देंगे। 11 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं कि आपको टिकट मिल? 99% सुल्तानपुर को टिकट मिलेगा। विधायक जी, जैसा कि अभी आपने इस वक्त आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, बहुत दुर्भाग्य है हमारे भोजीपुरा क्षेत्र का, यहाँ पर एक विधायक नहीं है, यहाँ 2 विधायक, एक शहीदुल इस्लाम साहब विधायक हैं, दूसरे भवरल लाल जी भी विधायक हैं, चूंकि वो एमएलसी बन गए हैं, वो भी विधायक हैं। तो भोजीपुरा विधानसभा एक ऐसी विधायक है, एक नहीं है 2 विधायक है, और 2 विधायक होने के बाद भी 2 विधायक हैं और 6 लावारिस है।
और देखो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जो मौजूदा विधायक दोनों हैं, ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती करते हैं। नूरा कुश्ती, और नूरा कुश्ती का मतलब समझे, एक हिंदू हिंदू करता है, एक मुसलमान मुसलमान करता है, और मुसलमान मुसलमान करने वाला एक हाथ आगे निकल गया, उसने तो मुसलमानों में भी दो टुकड़े कर दिए। भौरलाल जी तो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई मसला नहीं है उनका। लंबा समय हो गया उनको भोजीपुरा। और जो समाजवादी के विधायक हैं, वो उन्होंने मुसलमान मुसलमान के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जाति विशेष एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ। उन्होंने मुसलमानों को भी टुकड़ों में बांटने का काम किया। इसीलिए हम यहां पर आए हैं। हम ये जातिवादी व्यवस्था जो लोगों ने देने का काम किया है, हिंदूवादी और हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को बहका के वोट लेने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। बसपा के समर्थन से लड़ा था, चिन्ह से नहीं लड़ा था, बसपा के समर्थन से लड़ा था, जिसमें हमारे जत्ते शकील साहब कांग्रेस से लड़े थे, और वो जो भोजीपुरा वाले सलीम यार था वो राष्ट्रीय दल से लड़े। मुकावर था। मैं लगातार 2002 में पहली बार विधायक बना, फिर 2007 में विधायक बना, फिर 2012 में विधायक बना, आपकी चुनाव हार गए। 3 बार विधायक हैट्रिक की है मैंने। हैट्रिक लगाने का काम करा मैंने नहीं, लोगों ने मोहब्बत दी है, लोगों ने वोट डाला है। से मुतालिक सवाल कर दिया है। सबसे मुश्किल इलेक्शन था 2002 का। मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ शेरगढ़ में। उस वक्त क्षेत्र शेरगढ़ चाहे कस्बा हो, चाहे आसपास के गांव हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस भी जाति के, जिस धर्म के भी लोग थे, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत ही मेहनत करके वोट दिलवाने का काम किया था, जिसकी वजह से, चूंकि उस वक्त भी शराफत यार खान यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट कटा था, हमें समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था। तो सब कुछ मतलब इतना लेके सारी जाति, सारी बरादरी, सब भेदभाव लोगों ने खत्म कर दिए थे। और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से सुल्तान बेग यहाँ आसपास जीता नहीं था, एक आध गांव को छोड़ने का। प्यार और भरपूर समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, और इसीलिए यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ने। वीआईपी पास खारिज कर दिए, इसका मतलब आपने गलत बनाए थे। अब आपने वीआईपी रोड क्यों बंद कर दिए? इसका मतलब आपने गलत खोले थे। और फिर झूठ पे पर्दा डाला। झूसी में भी वहां भगदड़ हुई। जो मेन घाट है त्रिवेणी, जहां कहते हैं, जहां तीनों नदियां जहां मिलते हैं संगम, वहां तो भगदड़ हुई। झूसी में भी भगदड़ हुई। उसका कहीं ना अखबार वाले कोई जिक्र कर रहे, मीडिया वाले नहीं कर रहे, सरकार भी कोई आंकड़ा नहीं दे रही। फिर अभी तक सरकार ऑथेंटिक रूप से कितने लोग मरे हैं, जांच के बाद कोई ऐसा आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। लोगों का कहना है कि कई सौ लोग मरे, लोगों का कहना। अब वहां पर संत समाज आपसे नाराज, एक चाहे संत नाराज हो जाए तो संत समाज आपसे नाराज, बाकी तो अब ये लीपा पोती कर रहे हैं, संतों को भी पटाने में लगे पड़े, अपने पक्ष में बुलवाएंगे आपसे, कई लोग कह भी रहे। तो अब ये सरकार तो लीपा पोती में लगी पड़ी है। हकीकत ये है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया, पूरा कोई व्यवस्था नहीं। आज भी अव्यवस्था, मतलब इतने पे भी कोई सबक नहीं। अभी आगे फिर शाही स्नान होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? दोबारा ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, हमारा कहना है ये। और खुदा ना खास्ता करी दोबारा घटना हो गया तो पूरी दुनिया में मतलब ये कि योगी जी का मुंह काला हो जाएगा। काला तो हो ही गया और काला हो जाएगा। सरकार में, समाजवादी सरकार में भी तो हुआ था, कुंभ हुआ था, और उसका इंतजामिया कोई हिंदू नहीं था, कोई तलकदारी नहीं था। आजम खान उसके प्रभारी थे। आजम खान ने पूरा इंतजाम किया। एक घटना नहीं हुई कहीं, एक आदमी कोई नहीं मरा, एक जगह कहीं आग नहीं लगी, यहाँ 3-3 जगह आग लग जा रही। तो ये तो सारी चीजें हैं, वो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। हकीकत ये है कि सरकार हर मामले में फेल है। लॉ एंड ऑर्डर वो बेकार इनका,
शिक्षा के मामले में कुछ कर नहीं रहे, विकास के मामले में कुछ कर नहीं रहे, स्वास्थ्य के मामले में कुछ कर नहीं रहे। आप बताइए मुझे, अभी मैं किसी पार्टी के कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता, बरेली के अंदर यहाँ 40-40 साल से MP रहे हैं लोग, और एक GTI नहीं बनवा सके सर।